हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर 2.0। आज से हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, जो आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुँचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। जो ये सवाल आपका सीडीएस 2020 में पूछा गया है। पुर्तगाल के शासक हेनरी प्रथम द्वारा समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बतलाइए जिनका वासुगामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। ऑप्शन है डॉन अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है गैस्पर कोरिया, ऑप्शन डी है जोमरिन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। ये सवाल आपका यूपी पीसीएस और प्लस यूपी लोअर प्री में पूछा गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख भी सकते हो कि सवाल कितने एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो आप सबको पता होगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। ये सवाल आपका 65 बीपीएससी प्री में 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सूरत, गोवा, कालीकट या चंद्रनगर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपने दुर्ग कहाँ निर्मित किया था। कोचीन में, गोवा में या अंजिड्यू में या ऑप्शन डी है कैनोजनोर में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, कोचीन में सबसे पहले दुर्ग आपका स्थापित किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मीडा। ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2002 में और आईएएस प्री जीएस में 1995 में पूछा जा चुका है। सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, और आपको वही सवाल कराया जाएगा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सवाल हमेशा आपके रिपीट होते रहते हैं। सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ आप देख भी सकते हो कि वर्ष 1505 में फ्रांस का डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आए थे। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन नीला जल योजना, जिसे हम ब्लू वाटर नीति से जानते हैं, किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि दी अल्मीडा आपके राइट आंसर हो जाएगा, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ये सवाल आपका उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में पूछा जा चुका है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली या अंग्रेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने मुगल बादशाह अकबर, जो 1580 ईस्वी की अनुमति से एक कारखाने की स्थापना की थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा फैक्ट्री था। बांदेल या चिंसूरा या हुगली या ऑप्शन डी है श्री रामपुर। ये सवाल आपका यूपी पीसीएस जीएस में 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क आपका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपका यूपी लोअर 2003-4 में पूछा जा चुका है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रांगाजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय का विवाह कराया था। राइट आंसर ये सवाल आपका एमबीबीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई ने किससे लिया था, डचों से या फ्रांसीसियों से या डेनिशों से या पुर्तगालियों से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगालियों से लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
पंडिचेरी वर्तमान जो पंडिचेरी के नाम से जानते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि पंडिचेरी का कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। सेकंड ऑप्शन है पंडिचेरी के पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ऑप्शन थर्ड है अंग्रेजों ने कभी पंडिचेरी पर कभी कब्जा भी नहीं किया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इस क्वेश्चन पे आपको टिक आउट होगा कि 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने पंडिचेरी की स्थापना की थी। अंततः पंडिचेरी का शासन स्थापित करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, जो आपके ऑप्शन में बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला आपका ऑप्शन है कि यूरोपीय, जबकि ऑप्शन आपका जो कह रहा है फ्रांसीसी ने सबसे पहले वहाँ पे कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके गलत दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, आप डेफिनेशन यहाँ पढ़ भी सकते हो। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में प्रथम कौन थे? नीदरलैंड, या आपके ब्रिटिश वाले, या आपके पुर्तगाली, या ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पुर्तगाली में सबसे पहले मुद्रणालय लाने वाले आपके पुर्तगाली हुआ करते, जो आपके 1556 ईस्वी में गोवा के प्रथम में स्थापित किया था। इसे आप जरूर याद कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी? अफीम की, कॉफ़ी, या पान, या मिर्च? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका एनडीए 2018 में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले जो आपके मिर्च थे भारत में लाया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। पहला ऑप्शन है कि 16 शताब्दी में पूर्वी व्यापार का उनका एक अधिकार था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि प्रारंभ में उनका मुंबई में स्वामित्व हुआ था। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि उनके पास कोचीन, दीव और दामन में व्यापारिक बस्तियाँ हुआ करती थी। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा 1, 2, 3, जबकि 4 कथन आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। ये सवाल आपका एनडीए 2010 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादरा और नागर हवेली जो 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा बने पर पुर्तगालियों का शासन था। पंडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन हुआ करता था। जबकि थर्ड ऑप्शन है गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ये भी ऑप्शन में आपसे सवाल बने जा सकते हैं, इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। और इस ऑप्शन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप इसे नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में पश्चात में किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? ऑप्शन है फ्रेंच, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है ब्रिटिश, या ऑप्शन डी पुर्तगीज? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगीज आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ये सवाल आप सबको पता होगा। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। इसका राइट आंसर गोवा होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। आपका दादरा नागरी हवेली और आपका दमन और दीव आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली ने, या डच, या फ्रेंच, या ऑप्शन डी है डेनिश? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डच ने आपके भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्टार्ट की थी, जो आपके 1602 ईस्वी में किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये देख भी सकते हो कि इस सवाल आपका 65 बीपीएससी प्री में पूछा भी जा चुका है। तो आपको बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601, या 1632, या 1774, या 1651? इसका राइट आंसर आपका 1632 हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों को स्थापित किया था? बंदेल, या चिंसूरा, या ऑप्शन सी है हुगली, या ऑप्शन डी है श्री रामपुर? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो आप इसको याद रखिएगा। आपका नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम
सूरत, भरूच, आगरा और कोचीन, अहमदाबाद ना आपके सभी जगह आपके डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पुलकित और मछलीपट्टनम और नागापट्टनम में तीनों जगह आपके व्यापार के लिए बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो 1605 ईस्वी में सबसे पहले मछलीपट्टनम में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद पुलिकट में 1610 ईस्वी में, और सूरत में 1616 और भीमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में, और जबकि लास्ट आपका नागपट्टनम जो है आपका बंदरगाह वहाँ पर 1650 ईस्वी में आपका यूज़ किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेदरक युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था, फ्रांसीसी को या डच या पुर्तगाली या ऑप्शन डी आपके डेनमार्क हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डच ने आपके बेदरक युद्ध में अंग्रेजों ने डच को अपनी शक्ति से कुचल डाला था। आप इसको याद रखिएगा, 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, आपके बेदरा युद्ध जिसके नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोची में उन्हें पोर्ट विलियम का निर्माण भी कराया था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लिवेंट कंपनी। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, जो 1593 ईस्वी में भारत ने अस्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पर ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 पूछ रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह हुआ करता था, अकबर या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 1599 में इंग्लैंड ने एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द हिंद गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी की स्थापना करी थी, जो आपके उस टाइम अकबर का शासन हुआ करता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन हुआ करता था। ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा भी जा चुका है और आपके एसएससी में भी पूछा गया था। ऑप्शन है चार्ल्स वन, ऑप्शन बी है एलिजाबेथ वन, या ऑप्शन सी है जेम्स वन, या ऑप्शन जेम्स टू। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, अकबर, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। इसमें बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, कि किसके, मुगल सम्राट में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी, बेंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम या ऑप्शन डी है सूरत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरत में आपको स्थापित करने का कारखाना अनुमति मिला था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। ये सवाल आपका बीपीएस, आरएस, आरटीएस में पूछा भी जा चुका है। कलकत्ता, सूरत, मुंबई या कर्नाटक। आपको पता होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में आप अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर के किस कारण से जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने द्वारा पुर्तगालियों बड़े बेरे को पराजित किए जाने के कारण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग के लिए वीडियो इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। आपको बताने कि सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किस कंपनी ने खोला था, डचों ने, अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने, या ऑप्शन डी है पुर्तगालियों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले आपके सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था।
अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर पर वेस्टर्न फ्रेंचाइजी कहाँ थे? सूरत में, सातारा में, बम्बई या ऑप्शन डी है पणजी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सूरत। ये सवाल आपका MPPCS में 2018 में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली का स्थापना पर हराया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट आपका राइट आंसर होगा। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों को प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया है, उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में कौन से गाँव को मिलकर कलकत्ता शहर बना था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुतनती और आपका कालिकाता और गोविंदपुर मिलकर आपको कलकत्ता बना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज चार्नक का नाम आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? आपको बताना है कि कलकत्ता किसने बसाया। इसका राइट आंसर आपको अभी हमने पढ़ा कि जॉर्ज चार्नक का नाम आता है आपका कलकत्ता बसाने का। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1700 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? बताने कि फोर्ट विलियम कहाँ पर देखने को मिलता है, मद्रास में या मछलीपट्टनम में या उड़ीसा या कलकत्ता? तो आपको पता होगा कोलकाता में आपको फोर्ट विलियम देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजों के बंगाल के बैट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, जब चार्नक अगस्त 1690 में सुल्तनाती में आया था तो उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? आपको बताना है कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आपका युद्ध हुआ था। यहाँ आप देख भी सकते हो कि भारत की राजनीतिक अस्थिरता के लाभ उठाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत पर अपना भाग्य आजमाना शुरू किया और इस संघर्ष की शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक के 3 युद्ध के रूप में हुई थी। ये युद्ध आपका 1746 और 1763 तक होते रहे। प्रथम युद्ध की बात की जाए तो प्रथम युद्ध आपका 1746 और 48 के बीच हुआ था, जिसने 3 प्रमुख कारण थे, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध का मूल कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स लॉ शापेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सेकंड आपका अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1707 का प्रसिद्ध वास्तुवाद का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आप सबको पता होगा फ्रांस के द्वारा लड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका करंट में 66 बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन को आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बतलाइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काउंट लाली आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युद्ध में कौन एक भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी हमने पढ़ा भी था, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम होता है, बस क्वेश्चन को उलट पुलट कर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करते रहिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे
आपको जो इसका आंसर आपको नहीं पता उसे आप जरूर एक पेज में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि सवाल आपके इसी से बनते हैं। अलग से सवाल आपको नया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि आपका क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आपको बनाया जा सकता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पॉइंट होता है पॉइंट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया था। तो अभी हमने देखा कि फिर से सवाल कैसे घुमाकर पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश और फ्रेंच का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मुगलों एवं अंग्रेज का पारंपरिक संबंध आपका एक कारण नहीं माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश के निम्नलिखित में कहाँ इंग्लिश इंडिया कंपनी कारखाना के कारखाने थे। भरूच में या चिकागोल में, या ऑप्शन सी है त्रिनुशोपाली में। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1 होगा। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था, जो आपके इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1639 और 40 ईस्वी में बनाया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये जो आपका ईयर दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है। ये सवाल फिर से अभी हमने पढ़ा है कि सवाल को फिर से घुमाकर आपके एग्जाम में पूछा भी चला गया। अभी हमने पढ़ा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज आपके भारत के तमिलनाडु में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित किलों में ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज का कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर हुआ करती थी। तो आप मद्रास में हुआ करती है। आप सबको पता होगा 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के सामंत दमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेजी प्रेसिडेंस मद्रास में एक जिला बनाने की अनुमति दी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था। व्यापार का भूभाग, या व्यापार भूभाग नहीं, या केवल भूभाग, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था कि व्यापार और भूभाग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था। इसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक नहीं राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आप देख भी सकते हो कि सन 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्रभावना की कमी, कंपनी की सेना को आधुनिक परीक्षण प्रमुख थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने ये कहा कि सन 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य हुआ करती थी। ये कथन आपके के.एम. पनिकर ने कही थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जे.बी. मैकेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी एक असंगति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेल, सुरम सुनी सड़कें और उजारू तातगर सब मिलाकर अद्भुत रतन बन जाते हैं। ये इस वक्त में वर्णित स्थान कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु के तट के बारे में ये व्याख्या की गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित यूरोपीय में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस सबसे लास्ट में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लुई 14वां के शासनकाल में आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मानी जाती है। निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कोलवर्ट आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सवाल आपका यूपीपीसीएस और एमपीपीएस और एसएससी में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया था। इस सवाल आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट में एनडीए 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। सूरत में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी टक्कर में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, इसलिए आपके फ्रांसीसी आपका स्थापित करने में असफल हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोसी आपका राइट आंसर होगा, बोसी। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी ने के सफल होने का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा आपका सही है। पहला ऑप्शन है कि अंग्रेज को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति को मिलाना। ऑप्शन बी है अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत, या ऑप्शन आपका बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आपका दोनों कथन बिल्कुल आपका सही है, 1 और 2 आपका बिल्कुल राइट कथन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डुप्ले हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। लॉ वुडेन इस स्थान का गवर्नर था। आपको बताना है कि जो आपके लॉ वुडेन थे किस स्थान पर उनको गवर्नर बनाया गया था, मद्रास या पंडिचेरी या मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिशस के गवर्नर हुआ करते थे लॉ वुडेन। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता करी थी, बाजीराव वन, चंदा साहब या मोहम्मद अली, या ऑप्शन डी है नासी रंगज। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक का नवाब आपके अनुरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहब के बीच विवाद हुआ करता था, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक की सूबेदारी के लिए चंदा साहब का समर्थन दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप करंट में आपका यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंकोइस मार्टिन आपका राइट आंसर होगा, जो 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय हुआ करते थे। बंगाल और असम, दक्षिण भारत, या यूपी और बिहार, या बम्बई और गुजरात। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत ने ईसाई मिशनरियों को प्रवेश में छूट मिल गई थी, जिसमें आपके उपनिवेशियों तथा उनकी मदद में ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी प्रहार किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका डच होगा, डच आपके पुलिकट हुआ करते थे, और आपके इंग्लिश आपके हुगली से आए थे, और आपका जो है पुर्तगाली वो एक गोवा में निवास किए थे, और फ्रांसीसी आपके चिंसुरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है, तो सूची चलिए मिलान कर लेते हैं। पंडुचेरी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच, और गोवा हो जाएगा आपका पुर्तगीज, और आपका जो टानकेवेर है, टानकेवेर आपका हो जाएगा डच, और मद्रास आपका डेनिश हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति को प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न यूरोपीय शक्ति में भारतीय व्यापार का समय समय पर किसने प्रवेश किया। आपको बताना कि सबसे पहले कौन सा प्रवेश आपने किया था। इसका राइट आंसर आपका सबसे पहले पुर्तगाली हुआ करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर पहले आपका पुर्तगाली हो जाएगा 1 पे। उसके बाद आपके डच आए थे। आपको याद होगा, ये सवाल आपके बहुत बार पूछा भी जाता है कि सबसे पहले कौन आपके भारत में आगमन हुआ था। चौथा पे आपका, तीसरा पे आपके डच आए थे, चौथे पे आपके डेन आए थे, पाँचों पे फ्रांसीसी आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, और लास्ट में सबसे पहले लास्ट में आपके फ्रांसीसी भी आए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोर्ट सूरत बंदरगाह नहीं लाए थे।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसी और जर्मन। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको सही सुमेलित करना है कि बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना आपको हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का टोटल आज के जो आपका वीडियो था, टोटल आपके 84 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं भी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। आपको ऐसी हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपका क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट भी होता है आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन आपको ऐसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन का पूछने का तरीका काफ़ी अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से ही बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।